ओहो दगड़ियों नमस्कार। पहला मिर्चो तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आजकल उत्तराखंड में बाघ का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आए दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बाघ के संबंध में देखने और सुनने को हमको मिल रहा है, जिससे जिससे गांव की साइड को बहुत ज्यादा भयंकर माहौल बना है इन पहाड़ों में बाघ के खतरे के कारण। तो आपसे निवेदन है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और रात अधरात अपने घर से ना निकलें। दोस्तों कल ही हमारे गांव में एक बकरी को मार दिया बाघ द्वारा और बैल पे जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें मतलब जानलेवा हमले में बैल को तो कुछ नहीं हुआ, बकरी को मार दिया गया पूरी तरीके से बाघ द्वारा। तो दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। कैसे हम जंगल जाएं, कैसे हम बकरियां चराएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। बाहर निकलना इतना मुश्किल हो गया है, बाघ का बहुत ज़्यादा आतंक है दोस्तों। डर के साए में हम अपनी जीवनी व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि जब भी जंगलों की ओर रुख करें तो अकेले ना जाएं, समूह में जाएं, जिससे आपको खतरा ना हो। चारे तथा लकड़ियों के लिए दोस्तों हमें जंगल और सारियों का रुख तो करना ही पड़ेगा। घर बैठे तो ये हमारे घर पे आ नहीं सकती हैं। चारे और लकड़ियों के लिए, अपने पशुओं को चराने के लिए हमें घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे दैनिक आवश्यकता की चीजें हैं। जैसे दोस्तों लकड़ी हो गया, चारा हो गया, और जैसे हमको पशुओं को चराना होता है, ये हमारे दैनिक काम और दैनिक वस्तुएं हुई जो हमें जंगल से प्राप्त होती हैं, जिनके लिए हमें जंगलों का रुख करना जरूरी होता है, जिससे हमारी दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हमें मिले, उससे हमारी दैनिक जीवनी चले। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आपको जाना तो ज़रूरी है, पर जब भी जाएं सावधानी पूर्वक जाएं, इधर उधर देख लें, अपने हाथ पे एक लट्ठा ले जाएं कटम कटम करते हुए। तराथी तो महिलाओं के पास होती है। और जब भी जाएं समूह में जाएं, अकेले ना जाएं। समूहों में खतरा कम हुआ तो दोस्तों जितना हो सके हमें अपना रख रखाव खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि एक जानवर है, उससे आप कुछ नहीं कह सकते हो। अपनी सेफ्टी आपको अपने हाथों से खुद करनी पड़ेगी। तो जितना आप सतर्क और सावधान रहोगे उतना बचे रहोगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस स्थिति में अपना ख्याल रखें और घबराएं ना ज़्यादा। अब का माहौल और पहले के माहौल में बहुत फ़र्क है। पहले सारी पटारियों में बूजाबाजी नहीं हुआ करते थे, जंगल में लोगों का आगमन जारी रहता था, आना जाना लगा रहता था। तो इस वजह से पहले इतना खतरा नहीं था। जैसे इन कुछ सालों में हमें बहुत ज़्यादा खतरा देखने को मिल रहा है। अपने आसपास के गांव में, पूरा उत्तराखंड में ही है दोस्तों बाघ का खतरा, क्योंकि यहाँ से पलायन हो चुका है और घरों के अगल बगल पूजा बूजा हो चुके हैं, जिसमें कभी भी कहीं पे भी बाघ छुप सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। और आबादी कम होने के कारण घरों के अगल बगल बूजाबाजी हो चुके हैं, जिसके कारण बाघ कहीं पे भी छुप सकता है, आ जा सकता है। तो ऐसे मतलब दिखने का नहीं हो रखा है। जहाँ देखो घने घने झाड़ियाँ, घने घने पेड़ हो चुके हैं, जिसमें बाघ छुप सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो अब तो इस संबंध में मैं भी अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों अब जो घर छोड़ के चले गए हैं वो भी किसी ना किसी पर्पज से गए हैं। और दोस्तों जो लोग घर पे हैं वो अपने घरों के आसपास थोड़ा साफ सफाई रखें, जिससे घर के बगल पे जो अगल बगल में घनी झाड़ियाँ हों वो साफ हो जाएं, जिससे थोड़ा बहुत सेफ्टी हो जाए हमारी। तो दोस्तों इस विषय के संबंध में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जितने सतर्क और सावधान रहेंगे उतने सुरक्षित और बचे रहेंगे, जिससे हमें कम खतरा होगा। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी अवेयर करें इस विषय के बारे में। तो दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील विषय है, जितना हो सके लोगों को अवेयर करें, उन्हें उनकी सुरक्षा के बारे में, पहलू के बारे में बताएं, और जंगलों की तरफ अकेले रुख ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा समूहों में जाएं। दोस्तों जंगलों तथा सारी पटारियों में जाने से पहले अपनी पहले सुरक्षा सुनिश्चित कर लें। समूहों में ज़्यादा से ज़्यादा समूहों में जाने की कोशिश करें, जिससे आपको अकेले को खतरा ना हो और आप सुरक्षित रहें। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, काम की ना काज की दुश्मन अनाज की। तो ये देखो दुश्मन अनाज के नहीं है, ये हमारे प्यारे कुत्ते हैं। ले रहे हैं दोस्तों नींद के मजे, और हम जाते हैं अब थोड़ा बुझ फतोड़ने के लिए और थोड़ा करते हैं आज का घर का काम। ओ घर बीच में से गई होते, अरे अरे उठ जा रे, उजा हो। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
टॉलपन के हैं इनके कान। हेलो, अरे सवेरा होगो, उठ जाओ। देखी नहीं देखी कर रहे हैं, आंख बुझ रहे हैं। हेलो, हाँ जी गुड्डी। तो दोस्तों ये इसका बचपन और ये इसका बचपन। तो दोस्तों बाघ के खतरे से बचने के लिए आज मैं भी चलाता हूँ अपने घर के अगल बगल हूँ झाड़ी सफाई करने का अभियान। अपने घर के चारों ओर जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो चुकी हैं उन्हें सबको खत्म कर देता हूँ, जिससे मतलब थोड़ा बहुत सेफ्टी तो रहे, बाघ का खतरा ना रहे। तो अब मैं दिखाता हूँ कि हमारे घर के अगल बगल ही कितनी घनी झाड़ियाँ हो रखी हैं। जंगल की तो दोस्तों दूर की बात, आप घर के अगल बगल ही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे जंगल है या खेत है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये मेरा घर है। यहाँ से मैं बस 2 खेत नीचे आ रखा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी घनी झाड़ियाँ हो रखी हैं, कुरी के बुझ हो रखे हैं बड़े लबालब। अब इनमें बाघ नहीं छुपेगा तो दोस्तों क्या छुपेगा। ये देख सकते हैं आप पूरी झाड़ियाँ हो रखी हैं। तो आज तुम्हारा भाई चलाता है, अब यहाँ भी झाड़ियाँ, वहाँ भी झाड़ियाँ, सब जगह झाड़ियाँ। तो आज चलाता अब तुम्हारा भाई थोड़ा सफाई अभियान। तो तब तक मैं करता हूँ सफाई और आप बने रहें ब्लॉग में। तो ये देखिए दोस्तों, आज मैंने यहाँ सब फट मैदान बना दिया है। वो उधर तक पहले उतने ही घने और मोटे मोटे बूझे हो रखे थे इसमें। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे घर से सारे बूझे मैंने आज हटा दिए हैं। अब मेरा घर क्लीन दिख रहा है। अब कुछ परसेंट बाघ की, तो दोस्तों अब कुछ परसेंट बाघ की जो डर थी वो कम हो चुकी है। और मेरी अम्मा बाजार जा रही है दुकान में, तो मेरे लिए लाएगी चीज़। और मैं हूँ आज घर पर अकेले, तो अम्मा को भी देख के आज सरप्राइज होगा कि मेरा नैतिल आईफोन सब चमका है। कब है वार पार बुझ सब चमका है कब है। तो चलिए दोस्तों, बूझा काटो अभियान आज का हो चुका है पूरा। तो दोस्तों आजकल हम काट भी नहीं सकते ज़्यादा बूझा, क्योंकि ये घास भी हो रही है हमारी, गाजो कहते हैं इसे। अब ये बस थोड़ा टाइम तक रहेगी, इसके बाद असोज लगते ही इसको काट दिया जाएगा। फिर दोस्तों क्लीन हो जाएगा यहाँ से सारा व्यू। फिर आपको व्यू देखने में कोई परेशानी नहीं होगी और आपको साफ साफ व्यू मिलेंगे। दोस्तों अब ये घास हो रही है, इसे हम बर्बाद नहीं कर सकते। इसे फतोड़ेंगे तो ये इसके मालिक हमें फतोड़ देंगे, क्योंकि गर्मियों में उनके भैंसों के लिए चारा नहीं होगा। तो इसे वो सुखा के सू लगा देते हैं, जो कि गर्मी में भी चारे की दिक्कत ना हो करके। तो कुछ टाइम बाद कट जाएगा दोस्तों ये घास, फिर सही हो जाएगा यहाँ भी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना फूल। तो दोस्तों ये देखिए, प्यारे प्यारे फूल हमारे वहाँ हो रखे हैं। तो दोस्तों साफ सफाई करके आ गए हम अब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्यारा सुंदर गुड़हल का फूल है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि आपका भाई हो गया है पसीने से तरबतर। बहुत ज़्यादा बूझे फतोड़ दिए हैं, काम कर दिया है आज। तो आज कर लिया है बहुत काम, और अब आपसे हो गया है विदा लेने का समय। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई का मनोबल बढ़ाएं। अब मैं ज़रा भात हाथ पकाता हूँ, और आज मैं अकेला हूँ घर पे, तो कुत्तों को भी खिलाना है, भात भी बनाना है, मुर्गियों को भी खिलाना है।
तो अब मैं अपने काम हम करता हूँ। तो तब तक के लिए आप रहिए सतर्क, सावधान, स्वस्थ और मस्त, और मैं मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग में।